हेलो बच्चों। तो बच्चों हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं। 2 लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, आज तीसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग हर लेक्चर की तरह 2 सवाल देखेंगे। ठीक है, तो आज का जो पहला सवाल है बच्चों उसको जरा समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन द टॉप ऑफ अ टावर अ वाटर टैंक इज प्लेस्ड। तो इस तरीके से सपोज करें जैसे कि ये एक टावर है बच्चों, ठीक है, AB इज अ टावर और AB के ऊपर एक वाटर टैंक रखा हुआ है AC। ठीक है, AB जो है बच्चों क्या है, AB एक टावर है, AB इज अ टावर। AB क्या है बच्चों, AB एक टावर है और AB के ऊपर जो AC आप देख रहे हैं ये वाटर टैंक है। क्लियर है? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कह रहा है कि इस टावर के ऊपर, टावर के टॉप पर एक वाटर टैंक है। हमने मान लिया कि AB एक टावर है और इस टावर के ऊपर AC जो है वो एक वाटर टैंक है। कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ टैंक इज 45 डिग्री एंड 30 डिग्री फ्रॉम अ डिस्टेंस 40 मीटर फ्रॉम फुट ऑफ टावर। ये टावर का फुट देख रहे हैं बच्चों, इस टावर के फुट से 40 मीटर की दूरी पर सपोज करें कि एक पॉइंट है D। कितनी दूरी पर? 40 मीटर की दूरी पर। क्लियर है? क्या है, कह रहा है कि फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, टावर के फुट से 40 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है। यहां से कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन यानी ऊपर देखना है। कहां ऊपर देखना है? ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ टैंक। देखिए टैंक का टॉप है ये, तो इसको ज्वाइन कर देते हैं यहां से। कितना एंगल कह रहा है बच्चों? 45 डिग्री का एंगल कह रहा है। ये कितना एंगल है? ये हमारा 45 डिग्री का एंगल है। ठीक है, और फिर कह रहा है कि टॉप एंड बॉटम, बॉटम में कितना दे रखा है? 30 डिग्री। तो अगर आप यहां से इसको अगर आप मैच करें तो ये जो है ये आपका 30 डिग्री दे रखा है। क्लियर है? टावर के टॉप का 45 डिग्री और टावर के टैंक के टॉप का 45 डिग्री और टैंक के बॉटम का 30 डिग्री। आपसे कह रहे हैं टावर का हाइट, तो टावर का हाइट क्या है? AB, इसको हम लोग कहते हैं H1। और फिर कह रहा है डेप्थ ऑफ टैंक, तो C से लेकर A तक ये डेप्थ है, इसे हम लोग H2 कहते हैं। क्लियर है? तो अब जरा इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए हम लोग पहले यूज करते हैं ट्रायंगल, पहला पार्ट करते हैं ट्रायंगल। हाइट निकालने के लिए हाइट ऑफ टावर क्या है? H1। ये कौन से ट्रायंगल में आ रहा है? ABD ट्रायंगल में। तो इन ट्रायंगल ABD, राइट? कौन सा ट्रायंगल में? ट्रायंगल ABD। इस ट्रायंगल में अगर आप देखें तो ये आपका एक परपेंडिकुलर है और ये बेस है, इन्हीं दोनों को इस्तेमाल करना है। तो ये एंगल जो है बच्चों tan थीटा, ये आप जानते हैं कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा 30 डिग्री है इस ट्रायंगल में, तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी कि H1 और बेस आपका है 40, राइट? तो यहां से H1 क्या हो जाएगा बच्चों? H1 हो जाएगा 40 इंटू tan 30 डिग्री और tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। तो ये हो जाएगा आपका 40 अपॉन √3। अगर आप ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो H1 आपका आ जाएगा 40/3 मीटर। ये क्या आ गया बच्चों? ये आपका आ गया हाइट ऑफ टावर। ठीक है, अब सेकंड केस देखते हैं। अब आपको निकालना है हाइट, डेप्थ ऑफ टैंक यानी H2 निकालना है AC। लेकिन नोटिस करिए AC को मिलाकर जो ट्रायंगल बन रहे ACD, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है और हम जो भी क्वेश्चन करते हैं ट्रिगोनोमेट्री में वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए करते हैं। तो इसलिए हम ऐसा करते हैं, पूरा ट्रायंगल ले लेते हैं CBD। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है इन ट्रायंगल CBD। इस ट्रायंगल को देखिएगा बच्चों, इसमें एंगल बन रहा है 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री आपका हो जाएगा इक्वल्स टू, ये पूरा परपेंडिकुलर होगा H1 प्लस H2 अपॉन जो बेस है 40।
इस 40 को अगर उधर भेज दें बच्चों तो h1 प्लस h2 हमारा कितना आ जाएगा? देखिए 40 इधर मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा और ये हो गया tan 45 डिग्री। आप सब जानते हैं tan 45 की वैल्यू कितनी थी बच्चों? 1। तो 40 इंटू tan 45 यानी कि 40 इंटू 1 हो जाएगा आपका 40। तो h1 प्लस h2 आपका आ रहा है 40 राइट। और देखिए h1 की वैल्यू कितनी है? 40/3√3। तो रखते हैं यहां पर 40/3√3 प्लस h2 इज इक्वल्स टू 40। तो h2 कितना हो जाएगा बच्चों? 40। और इसको इधर ले आइए -40/3√3। यहां से 40 हम लोग ले लेते हैं कॉमन, तो बचेगा क्या? 1 -√3/3। ठीक है, एलसीएम ले ले तो एलसीएम नीचे हमारा आ जाएगा 3 आएगा ना बच्चों। ऊपर 40 एक है वो तो बाहर है, कॉमन है, ये आपका आ जाएगा 3 -√3। ठीक है, इतना मीटर। ये आंसर हो गया, H2 आपका निकल कर आ गया। ठीक है, इसको आगे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको रैशनल अच्छा नहीं सॉरी, ठीक है, हमने ऑलरेडी ऊपर कर रखा है। क्लियर है बच्चों? यहां तक बात क्लियर है? चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इस तरीके से ये टॉप और बॉटम वाला सवाल जो है इस तरीके से करना है आपको। ऑलराइट, पहले नीचे वाला फाइंड आउट कर लेंगे, फिर उसको पुट करके ऊपर वाला फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए। एक सवाल और देखते हैं हम लोग। तो बच्चों ये सेकंड क्वेश्चन है आज का, इसको भी देखते हैं जरा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि अ ट्री 12 मीटर हाई इज ब्रोकन बाय अ विंड। देखिए सपोज करिए बच्चों कि ये जो ट्री है, ये एक ट्री हम मान लेते हैं। ठीक है, ये ट्री है ए बी, इसकी हाइट कितनी है? इसकी टोटल हाइट जो है 12 मीटर है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप इसको? क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्री है 12 मीटर हाई इज ब्रोकन बाय विंड। क्या है ये ट्री जो है बच्चों? इट इज ब्रोकन बाय विंड इन सच अ वे दैट इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड मेकिंग 60 डिग्री विद ग्राउंड। मान लेते हैं कि ये वो पॉइंट है, मान लेते हैं ये वो पॉइंट है सी, जहां से ये ट्री हमारा टूट जा रहा है। तो टूटने के बाद क्या होगा बच्चों? ये वाला पोर्शन जो है ये टूटने के बाद ये इस तरीके से गिरेगा, तो ये आपको कुछ इस तरीके से आ रहा है। थोड़ा ऊपर मान लेते हैं इसको। ठीक है, इस तरीके से टूट गया और कह रहा है कि इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद ग्राउंड। कितना एंगल बना रहा है बच्चों? ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है ग्राउंड पे। मान लीजिए डी पॉइंट पर ग्राउंड पर आकर मीट करता है। ठीक है, सो एट व्हाट हाइट फ्रॉम बॉटम ट्री इज ब्रोकन बाय विंड। ये जो हाइट है CB, इसे मैं H कह दे रहा हूं, यही तो पूछ रहा है ना कि बॉटम से कितने हाइट ऊपर जो ट्री है वो बेंड हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन फिर से पढ़िए, फिर से समझिए। क्वेश्चन समझ आना चाहिए, उसका सवाल का जवाब बहुत आसान। ठीक है, सॉल्यूशन इसका बहुत आसान। कह रहा है कि अ ट्री 12 मीटर हाई, एक ट्री है बच्चों 12 मीटर हाई है, वो इस सी पॉइंट से ब्रेक होने के बाद ऐसे झुक जा रहा है। ठीक है, और झुकने के बाद जो ग्राउंड है उससे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। अच्छा एक बात सोचिए, अगर ए पॉइंट ऐसा टूट रहा है तो ये ए पॉइंट ही तो डी तक जाकर मिल रहा है। क्या, चलिए हम लोग उसको डी लिख देते हैं। तो कह रहा है ट्री 12 मीटर हाई इज ब्रोकन बाय विंड इन सच अ वे दैट इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड। जो टॉप है ये ग्राउंड को टच कर रहा है। ए और डी सेम चीज है। ठीक है, मेक 60 डिग्री विद ग्राउंड, ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है ग्राउंड से। अच्छा बच्चों ये पूरा 12 है, अगर ये h है तो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा? 12 माइनस h, राइट। अच्छा अगर C से A तक 12 माइनस h है, इतना ही तो बेंड हो रहा है ना, यानी ये आपका हो गया 12 माइनस h, राइट। अब देखिए ये आपका हाइपोटेनस है और ये तो परपेंडिकुलर है, तो क्यों ना हम लोग ट्रायंगल BCD में, इन ट्रायंगल BCD इसमें हम लोग साइन थीटा का इस्तेमाल करते हैं।
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये परपेंडिकुलर है या हाइपोटेनस है, ठीक है। तो साइन थीटा, थीटा की जगह हम लोग 60 डिग्री पुट करते हैं, साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की जगह मैंने लिख दिया h और हाइपोटेनस की जगह लिख दिया 12 माइनस h, राइट। साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2 इज इक्वल्स टू h अपॉन 12 माइनस h, और 12 माइनस h अगर इधर भेजेंगे तो हो जाएगा √3 इंटू 12 माइनस h इज इक्वल्स टू 2 इंटू h, ठीक है। तो 12 इंटू √3 हो जाएगा 12√3 माइनस √3 इंटू h इज इक्वल्स टू 2h। क्लियर है बच्चों। अब ये माइनस 3h को इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा प्लस 3h, तो हो जाएगा 2h प्लस सॉरी √3h प्लस √3h इज इक्वल्स टू 12√3 आ रहा है। यहां से h कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा 2 प्लस √3 और इधर आ जाएगा 12√3। क्लियर है। तो h कितना हो जाएगा, h हमारा हो जाएगा 12√3 अपॉन 2 प्लस √3, और h क्या है, ये बॉटम से उस पॉइंट की हाइट है जहां से ट्री आपका टूट रहा है, और यही तो कह रहा है कि व्हाट हाइट फ्रॉम बॉटम ट्री इज ब्रोकन बाय विंड। क्लियर है बात। इसको आप चाहे तो रैशनलाइज कर सकते हैं, 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करिए और फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका नीचे रूट जो है वो हट जाएगा। वो आपकी मर्जी, आप करना चाहे तो यहां पर भी आंसर छोड़ेंगे तो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। इसी तरीके से अगले लेक्चर में भी हम लोग थोड़ा सा और लेवल बढ़ाकर कुछ सवाल हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। पढ़ाई जरूर करिएगा, इस चैप्टर को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। पहले एनसीईआरटी से करिए, फिर आर डी शर्मा पे आइएगा, ठीक है। चलिए बच्चों बाय बाय।